अब ये नाज़रीन हमने आपको हुकूमत पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ दिया, ब्रॉडशीट का भी आपके सामने मौक़िफ़ इस हवाले से हमने बाकायदा तौर पे रखा। अब इसमें ब्रॉडशीट एक्चुअली है क्या, सवाल यकीनन ये उठेगा कि जी ब्रॉडशीट है कौन, इसके पीछे कौन है। एक तरफ यहाँ पे ये ख़त हुकूमत पाकिस्तान, और ये ख़त हमें पता लगता है ब्रॉडशीट की तरफ से कि बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से अगर कोई बातचीत हुई तो शक हो रहा था कि आप ब्रॉडशीट के पीछे जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली है। क्या वाकई ऐसा है? अब कारके का केस हमारे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा जी जब आप इसको प्रूव करते हैं तो ऑफशोर कंपनी लेयरिंग अपॉन लेयरिंग और उसके पीछे निकलते हैं तो जाके पता लगता है कि वो भी पाकिस्तानी निकलते हैं। लेकिन बहरहाल हमने उस केस को भी सेटल कर दिया। अब ब्रॉडशीट है कब, कहां बनी, किसने बनाई, पाकिस्तानी कौन कौन से इन्वॉल्व है, जो हमने पेमेंट्स इस हवाले से की, क्या किसी शख्स ने खुदकुशी की, फिर क्या किसी पाकिस्तानी ने ही वो 1.5 मिलियन डॉलर की जो सेटलमेंट थी, पहली सेटलमेंट थी वो की, फिर जब लिक्विडेशन हो गई और उसके बाद नई ब्रॉडशीट रजिस्टर हुई तो हमने उसका क्लेम एक्सेप्ट कैसे किया। चंद हकायक आपके सामने रखते हैं, इंतहाई अहम हकायक हैं, और इस हवाले से आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। 2000 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ और ब्रॉडशीट के दरमियान एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के मुताबिक ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड एक कंपनी थी, यानी कि एक ऑफशोर कंपनी। मुआहदे में यह भी दर्ज किया गया कि ब्रॉडशीट खुफिया असासाजात ढूंढने में माहिर है और मुनाफे में हिस्से के एवज पाकिस्तान को असासे ढूंढ कर देगी। मुआहदे में दर्ज है कि अगर ब्रॉडशीट की कार्रवाई के तहत कोई असासाजात का मामला नैब ने सेटल भी किया तो ब्रॉडशीट उस हिस्से में भी हिस्सेदार होगी। मुआहदे के मुताबिक ब्रॉडशीट जो भी रकम रिकवर करेगी उसमें 20% की हिस्सेदार होगी। मुआहदे में यह भी दर्ज किया गया कि यह मुआहदा आइल ऑफ मैन के कवानीन के तहत गवर्न किया जाएगा। मुआहदे की रूह से अगर कोई भी मामला हुआ तो आर्बिट्रेशन करवाई जाएगी और इसका मुकाम आयरलैंड में डबलिन होगा। मुआहदा खत्म होने की शराइत भी बताई गई कि किन हालात में यह मुआहदा खत्म किया जा सकता है। 16 सफ़हात के इस मुआहदे पर नैब की जानिब से उस वक्त के चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद और ब्रॉडशीट की जानिब से डॉक्टर WF पेपर ने दस्तखत किए, जबकि गवाहान में फारूक आदम खान जो कि नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल थे और एक साहब जिनका नाम तारिक फवाद मलिक है शामिल थे। ब्रॉडशीट के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात अगर सामने रखें तो एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आता है कि ये कंपनी मुआहदे से सिर्फ 1 माह पहले यानी मई 2000 में रजिस्टर की गई थी। 12 मई सन 2000 में कंपनी रजिस्टर हुई और 19 जून 2000 को नैब ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के 3 साल बाद 28 अक्टूबर 2003 को हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के साथ अपना मुआहदा खत्म कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ब्रॉडशीट को एक खत लिखकर आगाह किया गया कि हुकूमत ब्रॉडशीट से अपना मुआहदा खत्म कर रही है और तफसील में उसकी वजूहात भी लिखी गईं। इस खत में लिखा गया कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान को गलत बयानी करके 2 मुआहदे किए गए और फिर ब्रॉडशीट किस तरह काम करने में नाकाम हुई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 28 अक्टूबर 2003 को लिखे गए इस खत में यह भी दर्ज किया गया कि किस तरह ब्रॉडशीट और IAR कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया। खत में लिखा गया कि ब्रॉडशीट की जानिब से ब्रॉडशीट ने खुद और अपने नुमाइंदगान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को और नैब को अप्रोच किया। इनमें खास तौर पर डॉक्टर विलियम पेपर, क्रोवंस कंपनी, गजम्फर सादिक अली जो कि सादिक अली के नाम से जाने जाते हैं, GSA इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और तारिक फवाद मलिक के नाम हुकूमत पाकिस्तान ने उजागर किए। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खत में यह भी बताया कि शुरू में GSA और क्रोवंस नामी कंपनी ने मुआहदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच किया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी इंकशाफ किया कि तारिक फवाद मलिक ने 10 नवंबर 1999 में एक खत हुकूमत पाकिस्तान को लिखा जिसमें खुद को
जीएसए का नुमाइंदा बताया कि ट्रोवंस हमारी यानी जीएसए की जाती कंपनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी बताया कि जीएसए दरअसल में गजनफर सादिक अली के नाम का मुखफ्फिफ है और सादिक अली बजाते खुद ट्रोवंस और ब्रॉडशीट के साथ मिला हुआ था। सादिक अली ने हुकूमत पाकिस्तान को कंपनी की प्रोफाइल फ्राहम की और यह साबित करने की कोशिश की कि वो एक बैनुल अक़वामी ऑपरेटर है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सादिक अली ने बाद में खुद को एक लिखारी और ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहिदा करवाने वाला कहना शुरू कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक तारिक फवाद मलिक सादिक अली का करीबी दोस्त और साथी था और सादिक अली के फ्राहमशुदा दस्तावेजात में से 1998 के एक ईस्टचैट नामी कंपनी पर तारिक फवाद मलिक के ही दस्तखत थे जिसमें सादिक अली की तारीफ लिखी थी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक तारिक फवाद मलिक ना ही वकील था और ना ही एसेट ट्रेसिंग में कोई महारत रखता था, बल्कि उसकी महारत टेक्सटाइल के शोबे में थी। डॉक्टर पेपर एक वकील थे जिसको ब्रॉडशीट के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के तौर पर सामने लाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खत में यह भी लिखा कि इन लोगों ने शुरू में ट्रोवंस और जीएसए नामी कंपनी को सामने किया और बोला कि तमाम तहकीकात हम अपने पैसे से करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया भी इस काम पर खर्च नहीं होगा। अपने खत में हुकूमत पाकिस्तान ने यह इंकिशाफ किया कि 1999 से ये मुज़ाकरात चल रहे थे और साल 2000 के अवाइल में बिलाखिर जनरल अमजद ने डेनवर जाकर ट्रोवंस कंपनी से मुलाकात की हामी भरी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक मई 2000 में इन तमाम ब्रोकर्स ने ट्रोवंस की जगह ब्रॉडशीट का नाम लेना शुरू कर दिया कि मुआहिदा ब्रॉडशीट से किया जाए और फिर इन्हीं सब लोगों ने IAR कंपनी का नाम दिया कि दूसरा मुआहिदा उससे किया जाए। नैब को इसकी वजह यह बताई गई कि IAR यूरोप के मामला देखेगी जबकि ब्रॉडशीट अमेरिका और फार ईस्ट के मामला देखेगी। हुकूमत पाकिस्तान के खत में लिखा है कि नैब इन तीनों कंपनियों को एक ही तौर पर देख रही थी कि ये सब एक ही काम करेंगी और इस जिम्न में ट्रोवंस और जीएसए के नुमाइंदों की बात पर नैब ने भरोसा किया। डॉक्टर पेपर ने खुद पाकिस्तान आकर जून 2000 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। अक्टूबर 2003 के खत में आगे चलकर हुकूमत ने लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान को धोखा देकर मुआहिदों पर दस्तखत किए गए क्योंकि ब्रॉडशीट के पास ना कोई तजर्बा था, ना अहलियत और ना ही वसाइल कि जो काम करने का दावा मुआहिदा होने से पहले किया गया था वो कर सकती। आगे चलकर इसी खत में लिखा गया है कि ब्रॉडशीट और IAR मुआहिदे के मुताबिक अपना काम पूरा करने में नाकाम रहे, बल्कि वो तो कोई मालूमात ही ना ढूंढ सके और तमाम मालूमात, दस्तावेजात और लीड्स नैब ने ही ब्रॉडशीट को मुहैया की। 3 साल के दौरान ब्रॉडशीट ने सिर्फ एक ही रिकवरी की और IAR से एक भी ना हो सकी और जो रिकवरी ब्रॉडशीट ने की वो भी मंसूरुल हक केस में नैब की दी हुई मालूमात से ही मुमकिन हो सकी। इसके अलावा खत में हुकूमत पाकिस्तान का यह भी कहना था कि ब्रॉडशीट ने अपनी कार्रवाइयों की रिपोर्ट पाकिस्तान को भिजवानी थी मगर उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट ना आ सकी और ब्रॉडशीट ने तो 2 साल से कोई रिपोर्ट भेजी ही नहीं। खत में यह भी लिखा था कि IAR ने अब दावा किया है कि वो रॉकवुड के मामले में यानी सरे महल के मामले में रिकवरी के करीब है। यह दावा भी गलत है। रॉकवुड के असासाजात भी पाकिस्तान ने ही ट्रेस किए और अब नैब खुद ही इस मामले पर काम करने पर मजबूर है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि हुकूमत के लिए यह शर्मनाक है कि ब्रॉडशीट जो खुद को पाकिस्तान के वकील की हैसियत से मुतारिफ करवाता है उसके खिलाफ एक केस का फैसला आया हुआ है। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया और इसी खत में ब्रॉडशीट से अपने दस्तावेजात वापस मांग लिए।
2005 में ही ब्रॉडशीट नामी यह कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदा खत्म करने के बाद ही ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान पर केस कर दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और दीगर टारगेट से डील की और मुआहिदे की रूह से अगर किसी भी टारगेट से सेटलमेंट की जाएगी तो ब्रॉडशीट को कमीशन देना होगा, चाहे ब्रॉडशीट ने इस ज़मीन में कोई भी किरदार अदा ना किया हो। 2007 में नैब के साथ डॉक्टर पेपर ने केस के हवाले से मुज़ाकरात शुरू किए और नैब की जानिब से अहमद बिलाल सूफी ने डॉक्टर पेपर को ईमेल की कि नैब सेटलमेंट के लिए तैयार है। 2008 में सेटलमेंट कर ली गई और जेरी जेम्स नामी एक शख्स जिसको कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड बताया गया था, उसको $1.5 मिलियन की अदायगी कर दी गई। जेरी जेम्स नामी उस शख्स ने एक बयान हल्फी भी दिया कि मैंने रकम वसूल कर ली है और मामला अब सेटल हो गया है। अपने बयान हल्फी में जेरी जेम्स ने जहां यह दावा किया कि वो इस ब्रॉडशीट नामी कंपनी का मालिक है, वहीं एक हैरानकुन काम किया गया कि अपनी जगह लाहौर के रिहायशी तारिक फवाद मलिक को $1.5 मिलियन वसूल करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया कि यह रकम तारिक फवाद मलिक वसूल करेगा। तारिक फवाद मलिक के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने 2003 में अपने खत में शकूक व शुबहात का इजहार भी किया था कि यह एसेट ट्रेसिंग के काम को नहीं जानता और टेक्सटाइल के शोबे में महारत रखता है, मगर फिर भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से $1.5 मिलियन की खतीर रकम तारिक फवाद मलिक के हवाले कर दी गई। ये वही लाहौर का रिहायशी तारिक फवाद मलिक है जिसने बतौर गवाह जनरल अमजद के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। इतने साल गुजरने के बावजूद किसी इदारे ने तारिक फवाद मलिक से कभी सवाल भी ना किया कि क्या उसने जाली ब्रॉडशीट के नाम की वसूली की थी, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। कुछ अरसे बाद ये मालूम हुआ कि जेरी जेम्स नामी जो शख्स पाकिस्तान से $1.5 मिलियन ले गया, वो तो असल में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा ही नहीं था और उसने एक अलग कंपनी बनाकर हुकूमत पाकिस्तान से रकम ली और फिर 2009 में ही इस केस में आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। 2007 के ऑर्डर में पहली बार कावे मुसावी का नाम आया कि वो भी ब्रॉडशीट के हिस्सेदारों में से है। 21 जुलाई 2010 को ब्रॉडशीट के वकला की जानिब से नैब के वकील अहमद बिलाल सूफी को खत लिखा गया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब मौका है, मगर ये सब जल्द अज जल्द होना चाहिए। जुलाई 2010 को नैब के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक अशरफ ने ब्रॉडशीट को खत लिखा कि हम आपको अपनी जानिब से स्क्रूटनी करके जवाब देंगे। 28 सितंबर 2010 को एक बार फिर ब्रॉडशीट ने लिखा कि हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए अब हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। साथ ही लिखा कि आर्बिट्रेशन डबलिन की बजाय लंदन में करवा ली जाए। पाकिस्तान ने इस पर आमादगी जाहिर की और इत्मीनान से केस हार गया। जेरी जेम्स जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान से $1.5 मिलियन ले उड़ा था, उसने 2011 में पेरिस के होटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और 2011 में ही डॉक्टर विलियम पेपर ने अदालत में बयान हल्फी जमा करवाया कि असल मालिक वो हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने एक जाली शख्स से डील की। अदालत ने डॉक्टर पेपर के मौकिफ को दुरुस्त तस्लीम किया, लेकिन क्या यह सवाल उठाया गया कि तारिक फवाद मलिक के पास वो बयान हल्फी भी है जिसमें जेरी जेम्स ने उसे अपने बिहाफ पे पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज किया था? क्या पाकिस्तान ने इस केस में $1.5 मिलियन एक जाली शख्स को अदा किए और अब ब्रॉडशीट को $29 मिलियन फिर अदा किए और हासिल क्या किया? वजीर आजम ने ब्रॉडशीट के मामले पर एक कमेटी बना दी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी ऑडिटर जनरल को इस सारे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। ब्रॉडशीट के कावे मौसूवी टीवी पर बैठकर दावे कर रहे हैं कि हिम्मत है तो आर्बिट्रेशन के फैसले आम आवाम को फ्राहम करो ताकि पता चले कि इस सारे मामले में हुआ क्या। सवालात तो इस सारे में बहुत हैं, जैसा कि इस आर्बिट्रेशन को खुफिया रखने का फैसला क्यों किया गया,
हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले को मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही? इससे भी ज्यादा अहम सवालात ये हैं कि गजम्फर सादिक अली और तारिक फवाद मलिक कौन हैं और इस कंपनी की लॉबी क्यों कर रहे थे? क्या ये कंपनी किसी डॉक्टर पेपर या जेरी जेम्स या मौसवी की है, या ये सब सिर्फ और सिर्फ फ्रंटमैन थे और असल मालिक आज भी नजरों से ओझल हैं?